हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। तो क्या जानते हैं हम इसके बारे में कि दो चालक अगर हैं, चालक ए, चालक बी और किसी तार के माध्यम से जोड़ दिए जाते हैं, तब ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर वैद्युत आवेश प्रवाहित होता है। ठीक, तो जब आवेश प्रवाहित होता है और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है एक चालक से दूसरे चालक पर, तब इस अवस्था में, इस प्रक्रिया में कुछ कार्य किया जाता है और वही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाता है। तो इसकी हमें ये जो कमी हुई है ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, ये हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, वो होती है 1/2 C1V1²। ठीक है, क्योंकि इसकी धारिता कितनी होती है C1, वोल्टेज इस पर कितना है V1, तो इसलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी C1V1²। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा ये होती है हमारी 1/2 C2V2²। ठीक है, अतः चालकों को जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा ये कितनी होगी हमारी, इसके लिए हमें दोनों का ऐड करना पड़ेगा। इसे मैं कह देता हूँ U टोटल, UT। ठीक है, UT आई लिख देते हैं, उस पर आई का मतलब प्रारंभिक, UT इनिशियल। ठीक है, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। तो ये कितनी होगी 1/2 C1V1² प्लस 1/2 C2V2²। ठीक है जी, इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ मैं। तो अब क्या होगा, दोनों चालकों पर जोड़ने पर, अब दोनों चालकों को जोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। दोनों चालकों को जोड़ने पर संयुक्त धारिता कितनी होगी, एक की C1 है, दूसरे की होगी C2, तो C1 प्लस C2 संयुक्त धारिता हो जाती है दोस्तों। तथा जोड़ने पर विभव समान हो जाता है और उस विभव को कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। तथा उभयनिष्ठ
विभव, उभयनिष्ठ विभव कितना v, ठीक, v हो जाता है। धारिता हो जाती है C1 प्लस C2, विभव हो जाता है कैपिटल V। V1 नहीं रह, V1 और V2 के कॉम्बिनेशन से V बन जाता है। अतः चालकों को जोड़ने के पश्चात कुल स्थितिज ऊर्जा इसे मैं कह देता हूँ U टोटल फाइनल, ठीक है। फाइनल में कितनी है U टोटल, तो वो होगी 1/2 और धारिता है अब C1 प्लस C2 और V इस बार है उभयनिष्ठ विभव। तो ये हुआ 1/2 C1 प्लस C2 और V की वैल्यू जानते हैं हम क्या होती है, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 और इसका स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पर V का स्क्वायर है। तो देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे अब। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है और ये एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाती है। तो ये बचेगा हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जाती है तो बचेगा C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है हमारी, ये हो जाती है UT फाइनल। तो अब हमें क्या निकालना है, ऊर्जा की कमी हमको निकालनी है यहाँ पर। अतः ऊर्जा में कमी, तो ऊर्जा में कमी कितनी होगी, डेल्टा U से प्रदर्शित कर देते हैं। UT इनिशियल पहले ज़्यादा थी बाद में कम हो गई, UT फाइनल, ठीक। तो UT इनिशियल कितना था, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, ठीक। ये थी U इनिशियल। अब इसमें से हमको माइनस करना है 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये यहाँ से लिखा मैंने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं किस तरह से करना है। 1/2 कॉमन है सभी जगह पे, इस C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई होगी इधर और ये ब्रैकेट हमको खोलना पड़ेगा। तो 1/2 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ और यहाँ क्या बचा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर और इसमें यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है इसकी C1 प्लस C2 की, ठीक। यहाँ पर माइनस है और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2, ठीक है। ये हो गया और पूरे के डिवीज़न में क्या है, C1 प्लस C2, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पर आता है। आगे देखेंगे 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो यहाँ पर बनेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 की इस वाले में होगी पहले फिर इधर होगी, इसके साथ ही बनेगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर फिर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा भी बनेगा C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई है 2 बार, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर
माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2 ये ब्रैकेट, और डिवीज़न में इसके चल रहा है C1 प्लस C2। ठीक है जी। तो ये यहाँ से माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये बचेगा। किस तरह से बचता है देखते हैं। 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, और डिवीज़न में है C1 प्लस C2। C1 C2 तीनों में है तो इसे कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा 1/2 C1 प्लस C2, और ये बनेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 बटे C1 प्लस C2। ये थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पर, कॉमन गलत ले लिया मैंने। कॉमन जो लेना है वो क्या लेना है, C1 C2 कॉमन लेना है। कॉमन लेना है C1 C2। ठीक, C1 C2 कॉमन आ गया तो ये बच गया। तो अब हो गया ये 1/2 C1 C2, और ये हो गया होल स्क्वायर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। तो ये आ जाती है हमारी डेल्टा U 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और बटे में है इसके C1 प्लस C2। तो ये है फाइनल आंसर हमारा ऊर्जा में कमी का। इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि ऊर्जा में कमी होगी, क्योंकि V1 और V2 की वैल्यू सेम तो होंगी नहीं, बराबर तो होंगी नहीं, कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर होगा। और जब अंतर होगा तो ये यहाँ पे इस ब्रैकेट में कुछ वैल्यू बनेगी, वो माइनस बने या प्लस बने, स्क्वायर होने पर वो प्लस हो जाती है। तो कुछ ना कुछ डेल्टा U की वैल्यू होगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। वो कमी जो है तार के माध्यम से हीट एनर्जी के रूप में हो सकती है, स्पार्किंग के रूप में हो सकती है, और कई रूपों में वो कमी हो सकती है। तो ये था हमारा स्थितिज ऊर्जा में कमी का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ये समझ आया होगा, टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर ये आपको समझ आ गया है तो कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा ये। ठीक, थैंक यू।